नमस्ते, आप सबको देखिए बहुत ज्यादा खुशी हुई एंड बाय द टाइटल आपको बताया आई एम शेयरिंग माय अपडेटेड 6 AM योग प्लस आयुर्वेद रूटीन। नाउ 5 मंथ्स बैक मैंने आपके साथ मेरा पूरा रूटीन शेयर किया था, एक्सप्लेन भी किया था कि मैं क्यों करती हूँ, क्या करती हूँ और कैसे करती हूँ। इट्स बिन गुड 5 to 6 months and I'm super regular with it and that is why I have updated it because I wanted to be little faster and थोड़ी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी थी। तो मैंने ऐसी चीजें उसमें शेड्यूल करी कि अब मैं फटाफट वो सारी चीजें कर पाती हूँ। प्लस एट द सेम टाइम थोड़े प्रोडक्ट्स भी चेंज करे हैं। मोर यू नो, मोर यू विल रिवाइज एंड मोर यू विल अपडेट। सो दैट इज व्हाई आई हैव एन अपडेटेड 6 AM रूटीन। आई वुड हाईली सजेस्ट कि एक बार वो वाला वीडियो भी देखना बिकॉज बहुत सारी चीजें जो उसमें एक्सप्लेन की है मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। एंड या दैट इज इट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा अलार्म बजता है सुबह 6 बजे एंड अराउंड 6:05 मैं उठ जाती हूँ। द फर्स्ट थिंग दैट आई डू आफ्टर वेकिंग अप इज जस्ट प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आई जस्ट थैंक द यूनिवर्स की और एक दिन दिया, आई एम फीलिंग हेल्दी, आई एम फाइन, सो जस्ट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एबल टू बी अलाइव एंड जस्ट एक्सपीरियंस द डे। उसके बाद जो सबसे पहला काम मैं करती हूँ इज टू पुट माई बेड इन प्लेस। जो ब्लैंकेट है उसको फोल्ड करके रख देती हूँ, पूरे पिलोज वगैरह अच्छे से रख देती हूँ। अगर मच्छरदानी लगा के सोई हूँ तो वो निकाल के अच्छे से पैक करके रख देती हूँ एंड देन आई गो एंड फ्रेशन अप। फ्रेशन अप के लिए मैं क्या करती हूँ इज मैं पूरा एक मुट्ठी भर के पानी अपने माउथ में होल्ड करती हूँ एंड देन उसी टाइम पे व्हेन आई एम होल्डिंग द वाटर आई स्प्लैश वाटर ऑन माय आईज। तो आपकी जो पूरी हीट होती है वो पूरे उस पानी में चली जाती है एंड देन यू स्पिट इट आउट एंड यू नो यू जस्ट इंस्टेंटली फील फ्रेश। आपकी जो एकदम नींद या लथार्जी होती है वो चली जाती है। एट द सेम टाइम नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल वुड यूज द वॉशरूम एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम एंड बीइंग अ वात प्रकृति आई हैव ऑलवेज हैड प्रॉब्लम विद डाइजेशन एंड असिमिलेशन। तो मुझे आज तक नहीं बोलूंगी, नाउ थिंग्स हैव चेंज, बट मुझे यूजुअली सुबह आई डोंट यूज द वॉशरूम एंड इफ यू डू देन थैंक योर बॉडी बिकॉज आयुर्वेद ने डाइजेशन और एसिमिलेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है इन टर्म्स ऑफ हेल्दी बॉडी के लिए। तो अगर आप सुबह पॉटी कर पा रहे हो दैट इज ग्रेट। फॉर मी नाउ आई हैव कम टू अ प्लेस की रोज हो रही है, ठीक है। देयर हैज बीन अ टाइम जहां पे आई हैड सच अ बैड टाइम। नाउ बिकॉज आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इट इज हैपनिंग एवरी डे एंड यूजुअली हैपनिंग इन द मॉर्निंग। समटाइम्स बिकॉज ऑफ गुड डेज, यू नो, कल अच्छे से चीजें पची है, माय मेडिसिन्स आर आल्सो गोइंग। तो फ्रेशनिंग अप के टाइम पे ही आई यूज द बाथरूम, बट आई थिंक इन दिस वीडियो यू वुड नॉट सी दैट एनी व्हिच आई विल नॉट शो दैट ऑन द वीडियो। बट या फ्रेशनिंग अप एंड देन यूजिंग द बाथरूम sort of happens at the same time. Post that मैं करती हूँ दंत धवन which you could say brushing your teeth. Now अगर मैंने रात को सोने के पहले टूथ ब्रश से अच्छे से ब्रश किया है तो मैं सुबह उठ के मेरे हाथों से ही ब्रश करूंगी बिकॉज इन गम्स को कभी भी मसाज मिलता ही नहीं है एंड योर टीथ का रूट इज योर गम। तो आप जब सिर्फ टूथब्रश से ब्रश करते हो सारे गंदगी निकलती है बट गम्स के लिए कुछ नहीं होता है एंड दैट इज व्हाई आवर ओल्ड ट्रेडिशन वाज टू यू नो यूज आवर फिंगर आफ्टर डूइंग द नीम वाला थिंगी। तो अगर मैंने रात को ब्रश किया है टूथब्रश से तो मैं सुबह फिंगर यूज करूंगी, पर अगर मैंने रात को टूथब्रश से नहीं किया है इफ दैट इज मिस्ड एंड सुबह उठ के बाय डिफॉल्ट आई कैन नॉट यूज माय फिंगर बिकॉज चीजें जो फंसी हुई थी वो निकलेगी नहीं एंड दैट इज व्हाई आई यूज अ टूथब्रश। सेकेंडली जो मैं टूथपेस्ट यूज करती हूँ आई थिंक आप सबको पता है दैट इज टूथफुली योर्स के टूथ टैबलेट्स। आई रियली लाइक दिस ब्रांड। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन कंप्लीटली नेचुरल। आई डोंट थिंक सो कि हमें SLS या यू नो ऐसी सारी चीजें हमारे मुंह में डालनी भी चाहिए एंड ये सिर्फ क्लीनिंग करते हैं बट ये हमारे जो जड़ी बूटियां होती है वो बहुत सारी चीजें करते हैं फॉर योर ओरल हेल्थ एंड आई हैव सेड इट टू मेनी टाइम्स माय ओरल हेल्थ हैजंट बीन दैट ग्रेट सो आई स्टिक टू इट। प्लस नो प्लास्टिक पैकेजिंग एंड इट्स सो इजी टू ट्रैवल विद। सो बस उसके साथ आई विल डू माय दंत धवन। नेक्स्ट थिंग दैट आई डू इज टंग स्क्रैपिंग। नाउ दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट वे टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम योर माउथ। अगर आप उठ के ही देखोगे आपके टंग पे व्हाइट कोटेड लेयर होती है दैट इज बिकॉज ऑफ इंडाइजेशन। तो जो अमय यहाँ पे बैठा होता है उसको आप अच्छे से निकाल देते हो एंड ऑलवेज यूज कॉपर, डोंट यूज अ प्लास्टिक स्क्रैपर। कॉपर हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट। एज अ रीजन कॉपर को इतना यू नो बोला गया है इन आयुर्वेद। कॉपर में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, कॉपर एंटी माइक्रोबायल भी होता है एंड डिटॉक्सिफाइंग भी होता है। इफ यू हैव सीन माय शॉर्ट्स मैंने एक थोड़ा सा रूटीन मेरा चेंज किया था एंड दैट वाज सो रॉन्ग। मैं उठते सबसे पहले ऑयल पुलिंग कर रही थी क्योंकि उसमें कैसे टाइम लगता है तो बाय द टाइम आई डू अभ्यंगा ऑयल पुलिंग हो जाए उसके बाद मैं दंत धवन और टंग स्क्रैपिंग कर रही थी तो ओनली रियलाइज कि अरे दैट इज सो रॉन्ग। इफ आई डू नॉट स्क्रैप माय टंग तो वो अम्मा वहीं पे रह जाता है तो माय टंग इज नॉट completely clear to absorb the nutrients or whatever the benefits the oil was going to give it to me. So always do your danta dhawan and tongue scraping as the first part of your routine. Even brush के लिए पता है अगर उसके ऊपर एक layer है of the you know the plug and all तो आप जो oil pulling कर रहे हो या कवल कर रहे हो, मैं तो oil pulling बोलूंगी नहीं, कवल या गंडुश कर रहे हो उसके जो भी benefits है वो आपको properly मिलेंगे नहीं। So yeah, danta dhawan and tongue scraping becomes the first part of my routine now. उसके बाद मैं करती हूँ कवल
कवल, जिसे आप ऑयल पुलिंग कह सकते हो। आई वुडेंट से उसे ऑयल पुलिंग कहिए, आई विल एक्सप्लेन दैट यू। बट कवल होता क्या है, ये एक एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्निक है जहां आप ऑयल या मेडिकेटेड या हर्बल वाटर अपने माउथ के अंदर होल्ड करते हो या स्क्विश करते हो फॉर अ गुड ओरल एंड अबाउट द नेक हेल्थ। अगर आपने वो ओल्ड वाला वीडियो देखा होगा या बहुत सारे शॉर्ट्स देखे होंगे, तो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड बॉइल अ फुल ग्लास ऑफ वाटर विद मुलेठी इनसाइड इट, एंड उसके बाद उसको स्ट्रेन करके मुलेठी वाटर में मैं 2 चम्मच तिल का तेल डालती थी, एंड देन आई वुड डू कवल। नाउ कवल एंड गंडूश में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इस कवल आप मुंह में लेते हो, स्क्विश करते हो और फेंक देते हो, तो स्क्विशिंग वाला पार्ट में आपको थोड़ा थोड़ा ही लिक्विड चाहिए होता है। गंडूश में आपको उसे होल्ड करना होता है, तो बहुत ज्यादा चीजें आपको लगती है, लाइक व्हाटएवर यू हैव टू होल्ड इट अंटिल यू नो इट स्टार्ट्स हर्टिंग। सो दैट इज गंडूश एंड दैट इज कवल। एंड द रीजन आई सेड इसको ऑयल पुलिंग कहने की जरूरत है, बिकॉज आप लिमिट कर रहे हो, राइट? आयुर्वेद ने क्लियरली इतने ज्यादा ऑप्शंस बताए कि आप आपके मुंह के अंदर क्या, जैसे हर्बल वाटर मैंने कहा या मेडिकेटेड वाटर था, सो जैसे जैसे आपको नीड होगी उस हिसाब से आप आपके कवल या गंडूश का सोल्यूशन बना सकते हो। सो उसे ऑयल पुलिंग, अगर ऑयल ही सिर्फ कहेंगे तो उसके हम लिमिट कर देंगे। और अगर आप अभी देखोगे तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट सिंपली टेक द सेम ऑयल, तिल का तेल, कोल्ड प्रेस तिल का तेल, एंड आई जस्ट टेक लाइक 2 स्पून्स। अब मुझे पता है कितना लेना है तो मैं डायरेक्टली लेती हूँ, एंड आई कीप स्क्विशिंग इट फॉर गुड 10 minutes. Now let us understand कवल विथ मुलेठी एंड सेसमे ऑयल के क्या बेनिफिट्स होते हैं और सिर्फ सेसमे ऑयल के क्या बेनिफिट्स होते हैं, एंड व्हाई आई हैव मेड दिस चेंज। तो मुलेठी ना बहुत कूलिंग होती है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है और एंटी माइक्रोबियल भी होती है। जैसे मैंने कहा मुलेठी एंटी माइक्रोबियल है या एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, तो इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे ऑफ डीलिंग विद बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगाई। सो उससे जो भी आपके ओरल इन्फेक्शंस होते हैं वो इजीली कम हो जाते हैं। एट द सेम टाइम इट इज रियली गुड फॉर सोर थ्रोट्स। इफ यू वुड नो, बहुत सारे जो ट्रेडिशनल सिंगर्स होते हैं दे विल ऑलवेज सिप मुलेठी की चाय बिकॉज इट इज रियली रियली नाइस फॉर योर थ्रोट। इफ यू हैव अ जॉब लाइक मी जहाँ पे आपको बहुत बोलना होता है, कवल विथ मुलेठी इज एक्चुअली अ वेरी गुड डेली प्रैक्टिस। समवन जिसको ड्राई माउथ है इसीलिए भी मुलेठी बहुत ज्यादा काम करती है, एंड एट द सेम टाइम जो वीकन गम है या गम्स में जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए भी मुलेठी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। अब एज आई सेड मुलेठी कूलिंग होती है, सो आपके जो माउथ में अल्सर्स आते हैं या पित्त की वजह से जो हीट क्रिएट होती है उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। एंड लास्टली बैड ब्रेथ के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है बिकॉज अगेन एज आई सेड इट इज एंटी माइक्रोबियल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेसमे ऑयल या तिल का तेल क्या करता है। सेसमे ऑयल में बहुत ज्यादा विटामिन ई होती है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। इट इज अ ग्रेट डिटॉक्सिफायर एंड इट इज अ ग्रेट लुब्रिकेटर बिकॉज आई एम अ वात प्रकृति, एंड वात के लिए तिल का तेल सबसे श्रेष्ठ कहा गया है बिकॉज इट इज वार्म एंड हेवी विच इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर अ ड्राई एंड लाइट पर्सन। इट एक्चुअली पुल्स out fat soluble toxins from oral tissues, promoting overall health beyond the mouth, which is linked to gut, liver and even healthier heart. Plus at the same time वो आपके teeth and gum को strengthen करता है, plaque में reduction देता है। It is also great for lubrication and जो भी dryness के issues होते हैं उसके लिए तो तिल का तेल एकदम श्रेष्ठ है। If you have cracked lips, like intensely cracked lips, again तिल का तेल just doing the oral pulling is just doing the oil pulling is also going to help you a lot. And as I said, extreme chronic dryness जो होता है वो भी वो क्योर करता है, वो सिर्फ माउथ के लिए लिमिटेड नहीं है। एंड एट द सेम टाइम तिल का तेल एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, तो अगर जॉ में स्टिफनेस है तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। प्लस माइग्रेन, हेडेक, टेंशन, इसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। नाउ व्हाई आई स्टॉप डूइंग द मुलेठी वन, एक्चुअली आई हैव नॉट स्टॉप डूइंग इट। मैं हर वीक में सैटरडे संडे के अराउंड मुलेठी वाला करती हूँ, एंड यूजुअली ऑन वीकडेज मैं सिर्फ तिल के तेल का करती हूँ बिकॉज मुलेठी को गर्म करने में टाइम लग रहा था, फिर उसको ठंडा होने देने में टाइम लग रहा था, एंड एट द सेम टाइम उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी तो उसको कवल करने के लिए भी टाइम लग रहा था। सो ऑनेस्टली उस पूरे प्रोसेस को अराउंड 20-25 मिनट्स लग रहे थे। तो दैट इज वेयर आई रियलाइज कि नहीं, वीकडे पे आई नीड टू गेट थिंग्स डन, मॉर्निंग रूटीन मुझे फटाफट खत्म करना है बिकॉज मुझे काम भी होता है। तो इसीलिए आई हैव शिफ्टेड ऑन दिस स्ट्रैटेजी जहां पे वीकडे पे या जिस दिन बहुत काम होता है, जिस दिन मुझे क्विकनेस चाहिए, उस दिन आई ओनली डू विद तिल का तेल। बट जब मेरे पास टाइम है मैं आराम से उसे मुलेठी के साथ, तिल के तेल के साथ अच्छे से कवल करती हूँ। दिस इज व्हाट यू कैन ऑल्सो डू, एंड आई थिंक दिस इज एक्चुअली अ वेरी स्मार्टर वे ऑफ प्लेइंग अराउंड आयुर्वेद इन टर्म्स ऑफ हाउ इज योर वे ऑफ लिविंग। नाउ देयर आर फ्यू प्रिकॉशंस जो मुझे आपको बताने हैं। फर्स्टली किसी ने तो बोला था कि मुझे स्टमक इन्फेक्शन होने लगा बिकॉज ऑफ ऑयल पुलिंग, एंड ऑनेस्टली इसमें गलती आपकी है बिकॉज कवल और गंडूश में कुछ भी चीजें अंदर नहीं जानी चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन यू स्क्विश इट फॉर 10 मिनट्स ऑल द टॉक्सिन्स आर पुल्ड आउट। तो आप उसे पेट के अंदर तो नहीं ही डालोगे, नहीं डालना है, उसे बाहर फेंकना है।
गलती से अंदर वगैरह गया होता है, इसीलिए स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है. इफ यू पुट योर कॉमन सेंस, इफ यू आर पुटिंग थिंग्स हियर एंड यू जस्ट एंड थ्रोइंग इट आउट, वो पेट में ज्यादा कुछ रीच आउट नहीं होता है, उसके लिए प्रॉब्लम भी नहीं होगा. सेकेंड, आपको ना थोड़ा सा पानी के साथ गुलगुल करनी चाहिए आफ्टर डूइंग द कवल और गंडूस, क्योंकि थोड़े टॉक्सिन्स रह जाते हैं और ये थोड़ा सा स्टिकी होता है. तो वार्म वाटर के साथ एक्चुअली करके अगर आप स्क्विश आउट कर दोगे तो सही होगा. वेल, मुलेठी इज स्वीट एंड कूलिंग, तो अगर आप कफर डोमिनेंट हो तो थोड़ा समझ के इसे यूज करिए. रुकावट के लिए खेद है, पर प्यार से मांगो तो लोग पैसा भी दे देते हैं, और मैं तो सिर्फ आपका सपोर्ट चाहती हूँ. अगर आपको जो टॉपिक्स में इस चैनल पे लाती हूँ वो अच्छे लग रहे हैं, द काइंड ऑफ कंटेंट आई एम मेकिंग वो अच्छा लग रहा है, एंड द आइडिया ऑफ भारतीयनाइजेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज सपोर्ट मी बाय जस्ट ड्रॉपिंग दिस इमोजी इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइकिंग दिस वीडियो. इससे दो चीजें होती है, एक तो मुझे समझता है दिस इज व्हाट यू ऑल वांट एंड आई विल प्रोवाइड मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ कंटेंट. प्लस यूट्यूब को भी समझ में आता है कि दिस इज अ गुड कंटेंट, इसे और लोगों को दिखाए तो हमारा जो कोर आइडिया है भारतीयनाइजेशन वो और लोगों तक पहुंचेगा. सो या दैट इज इट. चलिए वीडियो आगे देखिए. सो बाय दिस टाइम कवल तो मुंह में चल ही रहा है. द नेक्स्ट थिंग आई डू इज प्ले हनुमान चालीसा. राइट नाउ इट इज हनुमान चालीसा, बट इन जनरल आई वुड प्ले सम मंत्र और समथिंग, बिकॉज आई जस्ट फील कि एक शांति से अगर आप अभ्यंग करोगे, अगर आपकी मॉर्निंग थोड़ी सात्विक होगी तो एक अलाइनेशन बहुत अच्छे से मिलता है. राइट नाउ माई गोल इज टू लर्न हनुमान चालीसा. I feel very bad about the part that most of us have not learned this as a kid. In fact, I asked my mother also कि मुझे क्यों नहीं सिखाया. मम्मी लाइक कि मालाच नाही माहित गा. तो that is very wrong. अपना फेथ अपने को पता होना चाहिए. So I'm like trying to like ठीक है चलो अब हूँ ना, जिंदा हूँ अभी भी, तो I will learn it. That is why I'm like constantly hearing it out, hoping कि I'll pick it up and I'll learn it. Of course, I'm trying to learn it by reading it also. But I thought let's optimize it, and I just feel Hanuman Chalisa just gives me that boost of power. It has just always been like Shiv Tandav and Hanuman Chalisa has been that day. तो जब मैं मॉर्निंग ऐसे एकदम पॉजिटिव वे में स्टार्ट करती हूँ, एकदम पावरफुल वे में स्टार्ट करती हूँ, आई जस्ट हैव द zeal to get done with the entire routine and also the entire day. So that is what I do, and once that is been played, मैं स्टार्ट करती हूँ अभ्यंगा. ना मैं अभ्यंगा एक्सप्लेन नहीं करने वाली क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में से अच्छे से एक्सप्लेन किया था, so you have to check that. But the biggest change that I've made in अभ्यंगा is the oil. तो सबसे पहले मैं तिल का तेल, कोल्ड प्रेस सेसमे ऑयल यूज करती थी, which is great, which is absolutely great for a Vata prakriti. It is, as I said, heavy and warm, and as a Vata I am cold and dry, तो ये perfect होता है, सर्वश्रेष्ठ कहा गया. But as you read more, as you understand more, you always want to upgrade. So I realized कि okay, बहुत सारे अलग अलग ऑयल मिक्स करके भी एक सर्वश्रेष्ठ ऑयल भी बन सकता है, which can be more effective with my stuff. And I bought it from my doctor Vishaka. She knew that मैं अभ्यंगा करती, तो she sort of tweaked it a little in her next batch, and she gave me like 2 full bottles. मतलब I bought it from her, and yeah, since then I have been doing it. Now अभ्यंगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो मैं मेरे बुढ़ापे के लिए कर रही हूँ. आई एम अ वात एंड आई एम गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल इन माय ओल्ड एज. जब जिंदा रहे तो होंगी मैं, होंगी व्हाई एम आई सेइंग दिस. हाँ, तो आयुर्वेद ने क्या कहा है कि इन जो प्रकृति उसके टाइम एज भी होती है. जैसे कफ आपके बालपन में होता है, एज अ चाइल्ड यू विल हैव कफ डोमिनेंस. इन योर अडल्टहुड योर यंग एज, जो हमारी एज है या 30s 40s तक, वो होती है पित्त. एंड जो बुढ़ापा होता है वो है वात से. वो बॉडी गेट ड्राई, दैट इज बूढ़े लोगों की स्किन ऐसी मुरझाई हुई होती है, सैगिंग होती है, उनके जॉइंट की हर्ट होती है, बिकॉज ड्राइनेस. सो आई नो फॉर अ श्योर दैट मुझे आज ही बीइंग अ वात इतना प्रॉब्लम होता है. सो आई एम लाइक ओके, यू नो व्हाट, दिस इज अ थिंग दैट आई विल डू डेली, एंड आई हैव बीन डूइंग इट डेली, एंड आई लुक फॉरवर्ड इन माय फ्यूचर, इन माय ओल्ड एज, दैट आई विल गेट बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस. एंड जब अभ्यंगा चल रहा है, एट द सेम टाइम मेरा कवल भी चल रहा है. सो दैट इज व्हाई आई सॉर्ट ऑफ शिफ्टेड द टाइमिंग. मैं पहले अभ्यंगा करती थी, फिर जल नीति करती थी, और फिर मैं कवल करती थी विद मुलेठी एंड एवरीथिंग. बट आई रियलाइज कि नहीं, अगर मैं उसे अभ्यंगा के पहले कर लूं तो अभ्यंगा के जो 10 मिनट्स है उसी के टाइम मेरा कवल भी हो सकता है. एंड दैट इज व्हाट आई मेंट बाय अपडेटिंग योर रूटीन एज पर योर कर्म क्रिया, राइट. सो जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू बी लिटिल फास्टर, लिटिल मोर प्रोडक्टिव, आई जस्ट चेंज्ड एंड ट्वीक्ड इट अ लिटिल. तो कवल तो हो ही रहा है, अभ्यंगा भी हो रहा है, एंड वंस माय अभ्यंगा इज डन, आई स्क्विश आउट और आई थ्रो आउट द कवल सॉल्यूशन. नाउ प्लीज डू नॉट स्पिट द कवल सॉल्यूशन इन द बेसिन, बिकॉज उसमें ऑयल होता है, तो ओवर द पीरियड प्रॉब्लम्स हो गए. ऑलवेज स्पिट योर कवल सॉल्यूशन. अगर उसमें तेल नहीं है तो शुडंट मैटर, बट अगर उसमें तेल है तो कमोड इज अ बेटर प्लेस. ट्रस्ट मी, बिन देयर डन दैट, डजंट वर्क. सुन लो मेरी चीजें, ठीक है. उसके बाद टाइम आता है जल नेति का. नाउ व्हाट इज जल नेति? जल नेति ना एक्चुअली एक पावरफुल योगिक क्रिया है, विच इज लाइक अ क्लेंजिंग प्रैक्टिस दैट हेल्प्स यू क्लीन योर नॉस्ट्रिल्स. ये बहुत सिंपल है, काफी
काफी इफेक्टिव है एंड बहुत टाइम से पीपल हैव बीन डूइंग इट एंड इट इज बीन वर्किंग वंडर्स। कंसिडरली टुडे जहां पे AQI लिमिट के बाहर है, एयर पोल्यूशन लिमिट के बाहर है, पूरी मुंबई पूरे भारत में कंस्ट्रक्शन चल रहा है बिकॉज वी आर अ रीडेवलपिंग कंट्री, तो ऑफकोर्स हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होना ही चाहिए। व्हेन ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, ऑयल पुलिंग एंड जल नेटी आर सच अ गुड प्रैक्टिस दैट इज गोइंग टू हेल्प यू विद एयर पोल्यूशन, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू विद दिस डस्ट एंड एवरीथिंग, जो मैं आराम से आपको आगे अब समझाने वाली हूँ ना। सबसे पहले बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो ये आपका जो नेजल कंजक्शन है उसे क्लियर करता है, जो भी म्यूकस होता है, एलर्जेंस होते हैं, डस्ट होते हैं, पोल्यूटेंट होता है, इस सबको आपके नोज से निकाल देता है एंड आपको एक रिलीफ देता है। प्लस एट द सेम टाइम अगर आपको साइनस का इन्फेक्शन है, मुझे बहुत ज्यादा हमेशा साइनस का इशू होता रहता था, ये आराम से आपका साइनस का इशू रिड्यूस करता है बाय कीपिंग द नेजल पैसेज क्लियर एंड प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल बिल्डअप। एट द सेम टाइम ये ब्रीदिंग को भी काफी इंप्रूव करता है। इट enhances the air flow through the nostrils, making breathing easier, especially for those who have asthmas, allergy, cold or lung ailments, right? Tuberculosis अगर आपको होके गया मेरे जैसा, तो it just helps. Plus at the same time अगर आप प्राणायाम करते हो तो it just helps because see आप breathe तो कर ही रहे हो, but the quality of breath improves अगर ये part clear हो. Now again this is a daily practice and I don't want to jinx it, but it's been 1.5 years I've not caught cold, fever, viral. Because क्या होता है ना, जो भी बैक्टीरिया या वायरस होता है वो यहाँ और यहाँ पे आके सबसे पहले स्टिक होता है। नाउ आई एम क्लीनिंग इट एवरी डे, सो वो अंदर ही नहीं जा रहा है। मैं इम्यूनिटी डजंट हैज टू कम अप, इम्यूनिटी मतलब वो अंदर जाएगा, फिर इम्यूनिटी उससे अटैक करेगी और उनमें जो भी होगा एंड देन द हेल्थ विल, ये उधर तक मैं जाने ही नहीं दे रही क्योंकि मैं उसको यहाँ से और यहाँ से ही क्लियर कर रही हूँ, हियर बाय ऑयल पुलिंग एंड यहाँ से बाय जल नेटी। एज आई सेड, अगर डस्ट का प्रॉब्लम है, बिकॉज आई लिव इन मुंबई एंड इट्स जस्ट इंसेनली हॉरिबल एट दिस मोमेंट। इफ यू आर इन दिल्ली या पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, प्लीज कीप डूइंग दीज लाइक स्मॉल प्रैक्टिसेस दैट विल जस्ट हेल्प योर बॉडी टू सर्वाइव दिस कंडीशंस। एंड अगर आपको स्नोरिंग है तो स्नोरिंग ना 2-3 प्रकार के होती है, बिकॉज वो नोज ऐसे फ्लैप होते हैं उसके लिए तो ये हेल्प नहीं होगा, बट अगर बिल्डअप है उसके वजह से स्नोरिंग हो रही है तो अगेन डेली प्रैक्टिस ऑफ जल नेटी विल हेल्प यू विद दैट ऑल्सो। नाउ हु आर द पीपल हु शुड एब्सोल्युटली अवॉइड जल नेटी? फर्स्ट आर पीपल जिनको नाक से खून आ रहा है, तो प्लीज जल नेटी ना करिए। अगर आपको एक्टिव ईयर इन्फेक्शन है तो प्लीज जल नेटी ना करिए। एंड अगर आपको अनकंट्रोलेबल हाई ब्लड प्रेशर होगा तो भी ना करिए, या एडवाइस लेके, डॉक्टर की एडवाइस लेके ही आप ये प्रैक्टिस करिए। एंड किसको करनी चाहिए? एनीवन विद साइनस, ब्लॉक्ड नोज, जो प्राणायाम करते हैं, जो स्मोक करते हैं, या स्मोक वाले पोल्यूशन में रह रहे हैं, डस्ट वाले एरिया में रह रहे हैं, अस्थमा है, एलर्जीज है, इन सब के लिए जल नेटी इज जस्ट अ वेरी इजी 2 मिनट डेली प्रैक्टिस। एंड वन मोर थिंग, जल नेटी के बाद हमेशा कपाल भारती करिए। अगर कुछ पानी रह गया होगा तो वो कंप्लीटली बाहर आ जाता है, एंड दैट इज समथिंग दैट आई लर्नड इन विन्यासा योगा आश्रम, एंड देन आई रियलाइज दिस वाज समथिंग दैट वाज मिसिंग। ऑल्सो मैं ये सारी चीजों के ना एक्सप्लेनेटरी वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट अबाउट मी एक्सप्लेनिंग टू इट हाउ टू डू इट, बट रादर मोटिवेटिंग यू कि देखो मैं कर रही हूँ, मुझे बेनिफिट्स आ रहे हैं, आप भी सीख लो, और मैंने कहाँ से सीखा है उसके वीडियोस में नीचे डेफिनेटली डाल दूंगी। एट द सेम टाइम यहाँ ये जो प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया था, तो वो मैं डेफिनेटली डालूंगी, एंड जो भी लिंक्स होंगे वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं डेफिनेटली पोस्ट कर दूंगी। वंस जल नेटी इज डन, मुझे थोड़ा सा टाइम किल करना होता है, बिकॉज अभ्यंगा करने के बाद उसे थोड़ा टाइम, मतलब मैं तो बहुत कम टाइम देती हूँ, बट ज्यादा टाइम देना चाहिए फॉर द ऑयल टू सोक इन, एंड इसीलिए आई हैव स्टॉप्ड हैविंग अ बाथ इमीडिएटली आफ्टर जल नेटी। नाउ जल नेटी के बाद मैं यूजुअली मेरा कवल करती थी, एंड दैट इज व्हाई जो अभ्यंग का तेल होता था उसे बहुत टाइम मिलता था मेरे बॉडी में सोक इन होने के लिए। एंड नाउ दैट कवल ऑलरेडी हो चुका है एंड जल नेटी के बाद द ओनली थिंग दैट इज रिमेनिंग इज हैविंग अ बाथ, मैं थोड़ा सा उसे डिले करती हूँ, एंड इसीलिए आई हैव स्क्वीज्ड इन रीडिंग बुक, एंड दैट इज एक्चुअली हेल्प्ड अ लॉट, बिकॉज दैट 10 मिनट्स ऑफ अर्ली मॉर्निंग रीडिंग जस्ट गिव्स मी सच अ फोकस रीडिंग। तो ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ बुक पढ़ती हूँ, अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम हो, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास जो आते हैं ना उनके क्लिनिकल स्टडीज मुझे स्टडी करने पड़ते हैं, अगर मुझे प्रोडक्ट वगैरह समझे तो वो अगर फोकस रीडिंग मुझे करनी होती है मैं तभी करती हूँ। ऑफकोर्स योग आयुर्वेद वाले बुक्स तो बेस्ट होती है टू वो फोकस रीडिंग में करने के लिए। एट द सेम टाइम इफ आई एम नॉट लाइक डूइंग अ फोकस रीडिंग थिंग, जो बिकॉज 10 मिनट्स ही होता है, मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ। सो आई वुड राइट एवरीथिंग दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट हमारी जनरेशन को है ही नहीं। हमारी जनरेशन ना बहुत ऐसे देखती है ना कि ओ समवन इज अ मिलेनियर एट द एज ऑफ 25, लाइक आई एम तो श्योर, मैं इतने कंटेंट क्रिएटर्स को देखती हूँ, आप भी देखते हो, आपको लगता है यार उन्होंने 25 में गाड़ी ले ली, घर ले लिया, एंड इट जस्ट मेक्स अस फील सो स्मॉल, राइट? सो आई हैव बीन देयर, ट्रस्ट मी, आई हैव बीन अ कंटेंट क्रिएटर फॉर अ व्हाइल, एंड मेरे पीयर्स ने बहुत मेरे से ज्यादा अचीव कर लिया, उनके घर है, गाड़ी है, व्हाट नॉट, दे ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। तो मुझे भी ये फीलिंग्स बहुत आते थे, एंड दैट इज व्हाई आई लर्न कि नहीं, आई नीड टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना डिनर करे ही सोए
थे एंड दे हैव वोकन अप विद एक्सट्रीम हंगर। बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं जिनको 9 साल में ही शादी कराई जा रही है। इफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग, देन आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रीज व्हिच हैव लीगलाइज्ड मैरिज एज एज 9। देन देयर आर सो मेनी पीपल हु स्लेप्ट विदाउट अ बेड, स्लेप्ट इन कोल्ड विदाउट अ ब्लैंकेट, स्लेप्ट विदाउट रूफ, स्लेप्ट बीइंग अब्यूज्ड, और मतलब बहुत सारे आपके आजू बाजू देखिए, वो यूक्रेन या गाजा या रशिया या इजराइल में भी जो लोग हैं ना, वो हमारे जैसे ही लोग हैं जिन्होंने प्लान किया था कि अच्छा कल मेरा कॉलेज है, मैं ये करने वाली हूँ, मुझे फ्यूचर में ये है वो है, एंड इट्स नॉट देयर विद देम। तो व्हाटएवर वी हैव टू बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल अबाउट इट, एंड इसीलिए आई जस्ट राइट इट डाउन एवरी डे। तो मेरा दिमाग थोड़ा अलाइन हो जाता है, एंड आई एम नॉट लाइक ग्रीडी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लाइक कंटेंट की जो भी दिया बहुत दिया। अब तो मैं ऐसे भी बोलती हूँ कि इतनी तो औकात ही नहीं थी जितना ईश्वर ने दे दिया। सो या दैट चेंज हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ राइटिंग ग्रैटिट्यूड। नाउ दैट आई हैव किल्ड माय 10 minutes and I've given my oil a little more extra time to soak in, मैं करने जाती हूँ स्नान। Now I have my bath with 2 things, either of the 2 things, either an उपटन मैं यूज करती हूँ या मैं सोप यूज करती हूँ। अगेन उपटन तभी यूज होता है जब मेरे पास थोड़ा टाइम होता है, बिकॉज आई लाइक टू एक्सफोलिएट। सो आई एम गोइंग टू शेव और बहुत ड्राई स्किन हो गई है या आई जस्ट फील कि बहुत स्किन डल हो गई है, देन उपटन इज अ थिंग, बिकॉज उसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको अच्छे से उसको एक्सफोलिएट करना होता है, फिर पानी लगाओ फिर निकालो, बट इट इज वर्थ ऑल दैट 8 to 10 minutes that I put in। एंड जिस दिन मुझे फटाफट चीजें करनी है, आई यूज अ कोल्ड प्रेस सोप एंड मैं नहा के फटाक से बाहर निकलती हूँ। नाउ मैं बहुत पहले जब मेरा साधना करती थी, तो आई वुड ऑलवेज डू माई अभ्यंगा, देन माई योग एंड देन माई स्नान, थिंकिंग कि अरे अभ्यंगा के बाद डायरेक्टली कैसे स्नान करूँ, पूरा ऑयल निकल जाएगा एंड फिर उसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा। बट लाइफ इज ग्रेट, इट ऑलवेज गिव्स यू अ लर्निंग, एंड वन लर्निंग दैट केम इज योग इज अ वेरी सेक्रेड साधना एंड इट इज एक्चुअली अ वे ऑफ लुकिंग इनसाइड। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जो आपको इनवर्ड्स देखने जाते हैं। यू आर एक्चुअली एंटरिंग योर ओन सेक्रेड टेम्पल एंड यू वुड नॉट गेट इनटू एनीथिंग सेक्रेड विदाउट हैविंग अ बाथ। इट इज एक्चुअली अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर कल्चर। प्लस योग सूत्र पढ़ते हुए भी ये समझा कि जो सेकंड लिम्ब है या सेकंड अंग है योग का, वो है नियमाज, एंड उसमें सबसे पहली तो आती है क्लेanलीनेस। तो बेदिंग विल ऑलवेज कम बिफोर योर योग साधना। वंस द बेदिंग इज डन, आई विल स्टार्ट विथ माई योग साधना। नाउ योग साधना का जो मेरा फ्लो है वो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया, प्लस शॉर्ट्स में भी डाला था, तो मैं वहां पे उसके लिंक कर दूंगी। बट देयर आर लिटिल चेंजेस नाउ आई हैव डन। सो एज ऑलवेज आई स्टार्ट विथ वॉइस मॉड्यूलेशन दैट जस्ट पुट्स यू इन सिंक, यू जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट, आपको थोड़ा फोकस मिलता है, फिर आप थोड़े वॉइस मॉड्यूलेशन करते हो, विच इज अगेन एडवांस वे ऑफ ब्रीदिंग, आई वुड से इट, इफ यू अंडरस्टैंड द टेक्निक। एंड देन आई वुड डू प्रेइंग इज समथिंग दैट आई हैव नॉट डन बिफोर, बट नाउ आई रियलाइज कि नहीं, अगर ऋषि पतंजलि नहीं होते, उन्होंने वो योग सूत्र लिखी नहीं होती, तो हमारे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, पता ही नहीं, बहुत सारी कुछ पता ही नहीं होती। सो I always thank sage, and praying is not just like blindly, oh you are great, no, it is also expressing gratitude कि thank you sage पतंजलि कि आपने ना किया, जैसे to your mother does so much to you, and it's not like you're just praying to her, you are thankful to her. So the same gratitude I express to sage Patanjali, and of course to Shiva because he is the Adi Yogi. Once prayer is done, मैं वार्म अप कर लेती हूँ, एंड वार्म अप होने के बाद मैं सूर्य नमस्कार के राउंड करती हूँ। बहुत लोग सूर्य नमस्कार वार्म अप ही बोलते हैं, मैं भी इससे पहले वार्म अप ही बोलती थी, एंड या इट इज डेफिनेटली अ वेरी लाइटर वर्जन ऑफ आसन, बट आई फील इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू एवरी डे। वो एकदम इंस्टेंटली आपके ब्लड फ्लो को, आपके पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड कर देता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, एंड इतने अच्छे से आपको स्ट्रेच देता है कि सोने के बाद जो रात भर सोने के बाद बॉडी जो एकदम कड़क हो जाती है, दैट सॉर्ट ऑफ ओपन्स अप अ लॉट ड्यूरिंग सूर्य नमस्कार। आई थिंक आप कुछ नहीं करो, बट दिन के 10 या 11 सूर्य नमस्कार भी आप कर पाए एवरी डे, थिंग्स विल जस्ट चेंज फॉर यू। सो आई विल डू लाइक 5 to 6 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार, देन आई विल डू लाइक लिटिल चंद्र नमस्कार, उसमें देखो कितने आसन हो जाते हैं। वंस दैट इज डन, नाउ मैंने क्या नया स्टार्ट किया है इज आई एम बिल्डिंग अ रूटीन फॉर माई ओन सेल्फ इन टर्म्स ऑफ मेरे कौन से आसन मुझे करने हैं, एंड वो आसन बेस होंगे ऑन माई नीड। सो अगर समझो अभी राइट नाउ आई एम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आई हैव बैक पेन, ओके, सो उसमें कौन से आसन आने चाहिए, आई वॉन्ट टू गेन मसल, तो उसमें कैसे होने चाहिए ना, जो भी आपके आए वो फ्लैट फुट, तो उसमें कौन से आसन हेल्प होंगे। तो आई एम लाइक रीडिंग द बुक, अंडरस्टैंडिंग, ऑफ कोर्स दिस अगेन कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मुझे ये सारे आसन पता है कैसे करने हैं, इसलिए मैं उसे करती
करती हूँ, मैं प्रॉपर सीखी हूँ, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड नोइंग कि ओ इससे ये हो सकता है, इससे ये होता है। तो राइट नाउ तो आई एम अलाइनिंग माई सेल्फ एंड बिल्डिंग अप माई रूटीन विद टर्म्स ऑफ वर्कआउट। जैसे आई एम श्योर आप अगर जिम जाते हो तो पता है वर्कआउट रूटीन्स होते हैं उनके कि 2 आर्म्स मारने हैं, फिर बाइसेप्स, फिर नेक्स्ट डे लेग डे वगैरह। वैसे आई वांट टू क्रिएट माय आसन एंड प्राणायाम रूटीन। सो एट दिस मोमेंट तो मैं उसी के ऊपर काम कर रही हूँ, थोड़ा स्टडी कर लेती हूँ, देन नेक्स्ट डे उसे प्रैक्टिस करती हूँ, एंड वन माय आसन प्रैक्टिस इज डन आई डू प्राणायाम प्रैक्टिस। आई एम नॉट श्योर व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल डू प्राणायाम फर्स्ट एंड आसन लेटर। अगर आप योग के लिम्स भी देखोगे जो सेज पतंजलि ने देखे, आसन इज थर्ड एंड प्राणायाम इज फोर्थ, एंड एट द सेम टाइम आसन से आपकी बॉडी पूरी ओपन अप हो जाती है, आपके चैनल्स पूरे ओपन हो जाते हैं। सो जो प्राण है, जो प्राण वायु है, वो बहुत इजीली ऊपर नीचे कर सकता है। आपके नाडीज भी थोड़े, श्रोत्रस भी सारे क्लेंस हो जाते हैं ड्यू टू आसना, देन इसीलिए प्राणायाम प्रैक्टिस उसके बाद करी जाती है। सो ऑलवेज डू आसन प्रैक्टिस फर्स्ट एंड देन कंप्लीट इट विद प्राणायाम प्रैक्टिस। प्राणायाम के लिए भी आई एम बिल्डिंग अप माय रूटीन एंड आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माय आसन एंड प्राणायाम रूटीन बिकॉज आई जस्ट फील कि मेरे प्रॉब्लम्स है, मेरी इंटेंसिटी है। बहुत बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, तो आई डोंट वांट एनीवन टू लाइक ब्लाइंडली फॉलो इट, बट या दिस इज लाइक अ सेगमेंट दैट फर्स्ट वॉइस मॉड्यूलेशन एंड ब्रीदिंग, देन prayers, then warm up, then Surya Namaskar, Chandra Namaskar, then the Asan practice, and then the Pranayam practice. So that is all about my yoga sadhana. Once my yoga sadhana is done, the last thing that I do is I read Bhagavad Gita. अगर आपने जैन के हैबिट्स में देखे होंगे, I am very staunch कि नहीं, मुझे भगवद गीता रोज रीड करनी है. I need to know this book. Now this I wouldn't say is a religious book. Of course it is an origin of Sanatan. I wouldn't say origin of Sanatan. I would rather say child ऑफ सनातन और हिंदुइज्म, बिकॉज श्री कृष्ण ने ही ये सब कहा है ड्यूरिंग महाभारत। तो डेफिनेटली आप उसके एक रिलीजियस एंगल दोगे, बट मोर देन रिलीजन इट इज सिंपली हाउ टू लिव योर लाइफ। सो मेनी क्वेश्चंस दैट वी ऑलवेज गेट कि मुझे ये करना है, कि मुझे वो करना है, मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ, और ये आपको कोई नहीं आंसर करेगा। पेरेंट्स आर ऑल्सो जस्ट ह्यूमन ट्राइंग टू फिगर देयर लाइफ। उन्होंने क्या 10 लाइफ जी के आज 11 भी नहीं जी रहे, तो उनको सब पता है, उनकी भी फर्स्ट लाइफ ही है। एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर देम ऑल्सो। सेम फॉर partner, same for your parents, same for your friends, everyone. So of course they can like give their expertise, but एक जो guidance जो आपकी खुद की wisdom होती है, वो बहुत मेरी built हो रही है because of भगवद गीता. I really want to read it again and again. because मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि राधिका हमने उसे 10 बार read किया है during different phase of our life and every time it gave us better realization. So बहुत सही है, मैंने इसे habit ही कर लिया कि minimum 2 verses तो मैं सुनूंगी, 2 verses मैं read करूंगी. I also said it in the last video is मैं ना वो audio book use करती हूँ because मैं 2 साल से प्रयत्न कर रही हूँ बुक को रीड करने के लिए, बट जस्ट रीडिंग मेरे से होती नहीं है, या इस बुक में हो नहीं रही है। आई वुडंट से मेरी होती नहीं है बिकॉज मेरे बुक से बहुत इजीली रीड होता है, बट भगवद गीता के लिए आई जस्ट फेल्ट दैट ऑडियो बुक हैज हेल्प मी अ लॉट। मैं आराम से सुनती हूँ, फिर उसका रीडिंग भी करती हूँ, एंड इट हैज जेन्युइनली हेल्प मी अ लॉट, एंड दैट इज इट। इस तरीके से मेरा मॉर्निंग रूटीन खत्म हो जाता है। नाउ यू वुड आस्क मी अबाउट आप ब्रेकफास्ट कब करते हो या क्या करते हो। सो इफ आई एम एबल टू रिमूव द टॉक्सिन्स बाय अर्ली मॉर्निंग, देन मुझे भूख लगती है, बट इफ आई हैव नॉट रिमूव द टॉक्सिन्स, देन मुझे भूख नहीं लगती है। बट व्हाट इज ग्रेट इज पोस्ट योग साधना मेरा पेट साफ हो जाता है। सो भगवद गीता आराम से मैं रीड कर देती हूँ, तब तक अग्नि भी एकदम प्रज्वलित हो जाती है, एंड आई डायरेक्टली हैव भाकरी एंड सब्जी और रोटी और सब्जी। आई एम ट्राइंग माई लेवल हार्ड टू हैव मिलेट्स। महाराष्ट्र एंड भारत हैज ऑलवेज बीन अ मिलेट प्रोन प्लेस, एंड मिलेट्स आर वे हेल्दी देन चपाती, लाइक जॉर जो होती है, जो व्हीट होता है, सॉरी। तो ग्रेट एट आई एम महाराष्ट्र, तो घर पे भाकरी बनती रहती है। आप भाकरी को क्या बोलते हैं आपके रीजन में मुझे बताओ, बट सबके जगह पे होती है, मैंने देखा है, बहुत देखा है, सब जगह पे मिलती है। मिलेट्स होते हैं उसके बेसिकली, नाचनी, रागी, बाजरा, ज्वारी, हे सगळे असते। सो आई हैव दैट, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव स्पोकन टू माय डॉक्टर ऑल्सो कि मैं ऐसे करूँ कि नहीं, एंड शी इज ओनली एडवाइस मी बिकॉज वात को बहुत कम भूख लगती है, उनकी बहुत वेरिएबल भूख होती है। तो शी इज लाइक तुम उठो, तुम्हें जब एकदम अच्छे से भूख लगे तब ही पेट भर के खाओ। एंड आई हैव बिकम अ पर्सन जो ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करती है, लंच नॉर्मल करती है, एंड डिनर सबसे लाइट करती है, बिकॉज अगेन डाइजेशन में वो प्रोसेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। सो या दिस इज व्हाट माय अपडेटेड मॉर्निंग रूटीन लुक्स लाइक। और बस इसी तरह हम आगे द एंड ऑफ दिस वीडियो, और इस वीडियो का शाउट आउट जाता है टू ईला रामकृष्णा। थैंक यू सो मच, योर कमेंट विद मी सुपर 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 हैप्पी, गॉड ब्लेस यू। एंड अगर किसी को नेक्स्ट शाउट आउट का पार्ट बनना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस नीचे कमेंट करिए, मन भर के अपने दिल की बात मेरे से करिए, एंड योर शाउट आउट इज ऑन मी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ऑल ऑफ यू आर like taking small things and just building up your routine, your habits and your lifestyle, and yeah, I love you. Next week मिलते हैं।